वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल वीडियो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो स्पेशल जोड़ा गया टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसमें आपको विश्व की, भारत की और राजस्थान की तीनों की पढ़नी है। जिन भी विद्यार्थियों का प्री क्लियर हुआ है, मेंस के लिए आप तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि जुलाई के अंदर पेपर है। तो उसी के साथ मैंने दोबारा ये मुहिम स्टार्ट कर दी है। इससे पहले आपको कम से कम 50 से 55 क्लासें, सुपरफास्ट क्लासें आपको मिल चुकी है वीडियो मेंस के लिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें लिखा होगा वीडियो मेंस सुपरफास्ट क्लास, वो आप क्लासें ज़रूर देखें। अब मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से दोबारा फिर शाम 7:30 पर ये सुपरफास्ट क्लास ही आएगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है महाद्वीप, और जब अगर हम महाद्वीप पढ़ लेते हैं तो लगभग वर्ल्ड की ज्योग्राफी सारी क्लियर हो जाती है, क्योंकि वहाँ टॉपिक में लिख दिया उसने विश्व की भौगोलिक आकृतियाँ, संसाधन वगैरह सब है, यानी सारा भूगोल आ जाता है जब महाद्वीप महासागर का नाम आ जाता है। तो महाद्वीप सारे आगे, इसका मतलब महाद्वीपों में नदियाँ होती है, झीलें होती है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के खनिज संसाधन है, यानी सब प्रकार की चीज़ें आ गई, टोटल आ गई। कोई देश है तो नहीं आएगा, जैसे 7 महाद्वीप है, 7 तो महाद्वीप पढ़ेंगे तो सारे देश आएंगे, उनकी विशेषता आ जाएगी। तो ऐसा समझ लो कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी सारी है। तो जो मुख्य मुख्य बातें होगी उसकी मैं आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत पहले नॉर्मल सामान्य जानकारी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे विश्व के 7 महाद्वीप। सीधा टॉपिक में लिखा रखा है महाद्वीप। तो काफ़ी बच्चे बार बार कह रहे थे कि क्लास स्टार्ट कीजिए, तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। और ये स्टार्ट क्या किया है कि मैं खुद इनके क्वेश्चन तैयार करके आपको दूंगा जो पेपर में आने की दृष्टि से। ठीक है, तो आज तो थोड़ा सा मैंने इतनी बातें आपसे कर ली। रोज़ जब भी क्लास होगी, चाहे 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, उसका नाम रखा हुआ है सुपर फास्ट क्लास, यानी न इधर की बात ना उधर की बात, जो टॉपिक होगा उसकी बात। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप सभी का स्नेह प्यार अगर मेरे साथ रहता है, क्योंकि आप सब की कृपा, स्नेह प्यार होगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो ये क्लास चलेगी, वरना क्लास नहीं चलेगी। लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, जो भी विद्यार्थी है वीडियो मेंस के उनके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा महाद्वीपों की, क्योंकि एक महाद्वीप होते हैं, एक महासागर होते हैं। लगभग 29-30% भाग पे हमारे स्थल भाग है, वहाँ महाद्वीप है, और 70% यानी 70% के आसपास भाग पर क्या है, महासागर है, जो 5 महासागर है। तो महाद्वीपों की चर्चा मैं आज सबसे पहले एशिया महाद्वीप से शुरुआत करूँ। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको। विश्व के महाद्वीप टोटल कितने हैं? 7। वो 7 महाद्वीप कौन से हैं देखिए आपके सामने हैं, नाम याद रहने चाहिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप। दोबारा देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप है। अब इनको देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमें अच्छे तरीके से याद रह जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप आपके सामने हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। फिर देखें कि आपने नाम कभी सुना होगा, बहुत साल पहले एक पेंजिया था, एक पेंथालासा था। पेंजिया के टुकड़े हुए तो एक अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड भाग बना और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और पेंथालासा जो आज हमारे महासागर हैं उनका विवरण है। तो देखिए, ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं करेंगे। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये 3 जो महाद्वीप हैं, ये किस में आते हैं? अंगारा लैंड के अंदर आते हैं। अंगारा लैंड भागता एक गोंडवाना लैंड भागता। ऊपर वाला भागता अंगारा लैंड, नीचे वाला भागता गोंडवाना लैंड, और बीच में जो महासागर था टेथी सागर का अवशेष। इसलिए अपने कहते हैं ना, हिमालय पर्वत किसका भाग है? टेथी सागर का अवशेष है। तो इसमें हम बात करें अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं, जबकि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड के भाग हैं। क्योंकि पर्सन आएगा सिंपल सा आएगा, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा मैटर डाल दिया है ना, जो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ये मैटर इतना डाल दिया कि सिंपल ऐसा समय आएगा कि पूरे टॉपिक नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बार जरूर टॉपिक को, और जैसे मैं क्लियर करवा रहा हूँ वैसे करते रहना, शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर रहेगा। अब देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। वैसे सीधा याद करो तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऐसे अपने सीधा याद करते हैं तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया कैसे। लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल में आपको याद रखना है, एशिया की सबसे ज़्यादा है, फिर अफ्रीका की है, फिर यूरोप की।
पास पास में देखो, इधर वाला एशिया, ये नीचे वाला अफ्रीका, ये यूरोप आ गया। फिर इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका तो जन शून्य है, निर्जन है ही नहीं है। अब देखिए पृथ्वी का स्थल भाग, आज नॉर्मल वीडियो है, पहला थोड़ी बहुत बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ पता नहीं होता, वो चीज़ भी है। पृथ्वी का स्थल भाग है लगभग 29.5, पूरे पॉइंट तक नहीं जाना भी। आप कहीं कमेंट कर दो सर 29 पॉइंट, ये तो 23 है सर, आपने 22 बता दिया। अगर उस चक्कर में रह गए तो वीडियो मेंस का पेपर पास पास ही नज़र नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। ज़्यादा डाउट पे नहीं काम करना, जो चीज़ बता रहे हैं उस चीज़ पे, ज़्यादा पॉइंटों पे ये है वो नहीं है। आजकल इतना ज़्यादा नहीं है, हमें थोड़ा सा कॉमन, क्योंकि पेपर में आएगा पृथ्वी का लगभग कितना स्थल भाग है, 30% हो सकता है। ऑप्शन में 30 नहीं तो 31 हो सकता है, ऑप्शन में 31, 29 कुछ ही नहीं तो 28 भी हो सकता है। तो ये तो बस लिखने की बात हो, जैसे 29.22 7 महाद्वीप है उस पर, और जल भाग बात करें तो 70.78 है, 5 महासागर है। अब मैं पहले महाद्वीप की बात करता हूँ, चाहे जनसंख्या है, चाहे वैसे है, चाहे क्षेत्रफल में, एशिया सबसे बड़ा है। और हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया में। तो सबसे बड़ी खासियत विशेषता एशिया महाद्वीप की है, तो उसकी कई पार्टों में हम चर्चा करेंगे। तो आज सामान्य जानकारी में बात करता हूँ एशिया महाद्वीप। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर भी बताना। इस तरह का तरीका जो मेरे बताया और इस तरह का लिख के पढ़ने का तरीका भी कैसा था, ये भी जरूर बताना। एशिया महाद्वीप प्रश्न बनाया मैंने, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है। क्षेत्रफल 30% और जनसंख्या 60%। जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल 30%, 7 महाद्वीपों में बांटा गया। दूसरा प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। उत्तरी गोलार्ध में स्थित संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया हो गया। 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त कौन कौन से? भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री, कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, आर्कटिक जो 66.5 डिग्री से ऊपर का हिस्सा होता है। जैसे ये देखिए मैंने चित्र बनाया है, आप थोड़ा सा अगर देखना चाहते हो तो इसको देख भी लेना, कोशिश की है मैंने चित्र वगैरह बना के। ये भूमध्य रेखा होगी, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये आर्कटिक वृत्त। तो देखिए अपना भारत ये रहा, ये भारत कर्क रेखा के बीचों बीच, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये इधर दक्षिण पूर्व में और पूर्वी गोलार्ध में इधर हमारा एशिया आता है। फिर देखो नॉर्मल प्रश्न आपको याद होने चाहिए। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? चीन की, और दूसरी हमारे भारत की है। कुल देश लगभग एशिया में 49 है। फिर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश रूस है, जो इसका आधा भाग यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है, इसलिए एशिया महाद्वीप का भाग है। रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश। भारत की बात करें तो 7वां आता है। भारत जनसंख्या में दूसरे पर है और क्षेत्रफल में 7वें पर है। छोटा सबसे, यानी एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा क्षेत्रफल में मालदीव है। फिर देखिए एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? अब मैं सीधा आपको नक्शा नहीं बनाऊंगा, बार बार नक्शा बनाएंगे तो जगह बहुत घेरेगा। मैंने सीधा प्लस लिख दिया। प्लस का मतलब ये होगा, ये एशिया हो गया, इसके उत्तर में तो है आर्कटिक महासागर, इसके पूर्व में है प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये भारत वाला आपको पता ही है, हिंद महासागर। तो उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में प्रशांत और दक्षिण में हिंद महासागर। फिर देखिए एशिया महाद्वीप यूरोप से अलग होता है, तो किससे होता है? यूराल पर्वत से होता है। अब या तो यूराल पर्वत ऑप्शन में आ गया तो यूराल पर्वत, श्रेणी पूछे तो काकेशस श्रेणी से, कैस्पियन सागर और काला सागर से। ये यूरोप और एशिया अपने अलग होते हैं। कौन कौन से? यूराल पर्वत, काकेशस श्रेणी, कैस्पियन सागर, काला सागर। और आपको याद रखना है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप है, दोनों की मध्य सीमा बनाता है। कौन सा? न्यू गिनी द्वीप। फिर देखिए विश्व में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस महाद्वीप की है? महाद्वीप पूछे तो एशिया की है, 62,800 किलोमीटर विश्व में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा। देश पूछे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है कनाडा, देश का कनाडा है, महाद्वीप एशिया है। ऐसे प्रश्न बना के लाऊंगा मैं सीधा, 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ गया उसका थोड़ी सी मुख्य जो बातें आ गई वो आ गई, क्योंकि एक महाद्वीप आ गया तो उसके खनिज संसाधन, नदियाँ, झीलें, पठार, जलप्रपात सबकी चर्चा कर लेंगे, जलवायु की स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे निरंतर, बस आपको अध्ययन कर रहे हैं। फिर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, आपने कभी भी भारत का अक्षांशीय, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा होगा, उसमें दक्षिणी कहीं भी नहीं आता है,
क्योंकि वो जो अपनी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर है। लेकिन हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा के अलावा इधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में भी नीचे पड़ जाता है, इसलिए 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और देशांतरीय विस्तार है 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉर्मल ध्यान रखना। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर एशिया के लगभग मध्य से गुजरती है, ये याद रखना। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। एशिया का विस्तार लगभग पूर्वी गोलार्ध में, टोटल लगभग पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन एशिया महाद्वीप सीधा पूछे तो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। यानी अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैंने लिख दिया, देखो अपने एशिया महाद्वीप का, ये आगे भूमध्य रेखा, ये आगे कर्क रेखा, ये आगे मकर रेखा। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप जो है वो इस हिसाब से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कौन सी आगे कर्क रेखा पर, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से नीचे भी है ऐसे, इंडोनेशिया, ये सारे जितने देश है ना ऐसे है, इसलिए ये दक्षिण आ गया क्षेत्र, पूर्व तो है ही। तो एशिया महाद्वीप तो ये आ गया। देखो फिर किस महाद्वीप में भू आकृतियों, स्थलाकृतियों, जलवायु, जीव जंतुओं, वनस्पति और मानव सभ्यताओं की विविधता के कारण उसे विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ इनक्वालिटीज। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अंग्रेजी में आता है सीधा ही। तो एशिया महाद्वीप। अब देखिए एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि, देखिए एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि उत्तर में तो है चिल्क्यूस्किन अंतरीप, रूस के अंदर अंतिम अपना स्थान है मुख्य भूमि का। दक्षिण में देखें तो तांजुन पियाई अंतिम मलेशिया है। पूर्व में देखें तो देंजनोवा अंतरिम रूस के अंदर साइबेरिया वाला है। और पश्चिम में देखें तो वास्पोर्स अंतरीप है तुर्की वाला। अब देश पूछ ले कि उत्तर में अपना देश कौन सा है, रूस, दक्षिण में देश मलेशिया, पूर्व में रूस साइबेरिया और पश्चिम में तुर्की अंतिम मुख्य भूमि का बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा चित्र मैंने बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर देखो एशिया का उच्चतम तापमान, एशिया का उच्चतम तापमान कहाँ रहता है, तो तिरात जवी इजराइल केंद्र स्थान है। लास्ट बार 54 डिग्री आंका गया, ये माना गया, यानी जो निरंतर रहता है ना उसको माना जाता है, ऐसे नहीं एक दिन। न्यूनतम ये आपको पता ही है, बर्खोयांस्क साइबेरिया के अंदर है, -69 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर एशिया में सबसे शुष्क स्थान कौन सा, एशिया की बात चल रही है, अदन है यमन के अंदर शुष्क स्थान। जैसे अपने जोधपुर में शुष्क स्थान फलोदी है ना, वैसे। सर्वाधिक वर्षा तो मासिन राम चेरापूंजी मेघालय के अंदर होती है विश्व की सर्वाधिक बारिश। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस महाद्वीप में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में। और कौन सी है, नेपाल के अंदर, जिसे हम सागर माथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट 4848 मीटर यानी 8848। अब थोड़ी सी और बढ़ गई है, 0.86 पता नहीं इस प्रकार का पॉइंट और बता रहा है, लेकिन नॉर्मल आपको याद रखना। और विश्व की छत किसको कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं, जो लगभग 4875 मीटर ऊंचा है। एशिया में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, स्थलरुद्ध का मतलब चारों तरीके से स्थल ही लगता है उस देश के, वह है कजाकिस्तान। कौन सा, कजाकिस्तान। और दूसरा स्थान है मंगोलिया। इनके बारे में आगे चर्चा करूंगा मैं थोड़ी थोड़ी। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मक्काऊ। कौन सा, मक्काऊ। अब देखिए माउंट एवरेस्ट की बात आगे तो कुछ चर्चा करते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो कोमोलंगमा, यानी जिसको कहते हैं बर्फ की देवी। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तिब्बत में इसको कहते हैं कोमोलंगमा यानी बर्फ की देवी। नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं यानी ब्रह्मांड की माता कहते हैं। और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब माउंट एवरेस्ट की कुछ चर्चा कर लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। एडमंड हिलेरी व तेंजिन नोर्गे 1953 में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे। महिला बात करें तो जुंको तबेई थी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की थी ये। 1984 में हमारे देश की जो पहली महिला बनी वो बछेंद्री पाल चढ़ी थी। पहले विकलांग व्यक्ति पूछे कौन चढ़ा था, तो अमेरिका के टॉम वाइटर एवरेस्ट पर चढ़े थे। और अप्पा शेरपा है वो 21 बार चढ़ाई कर चुकी है, 21 बार। फिर देखिए कुछ और बातें। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। ऊंचा तो पामीर का पठार है, विस्तृत फैला हुआ पठार है तिब्बत का पठार, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। अरब, दक्कन और हिंद चीन का पठार विस्तृत है, तो एशिया में।
जैसे अरब का पठार बात करें तो अरब का पठार, ये अरब का पठार है, इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, दक्षिण में अरब सागर है और पश्चिम में लाल सागर है। और दक्कन का पठार मध्य भारत के अंदर है ही, और हिंद चीन का पठार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में फैला हुआ है। तो आज की क्लास में मैं इतनी क्लास लूँगा, एशिया की सामान्य जानकारी बताई। कल की वीडियो में मैं आपको, कल हो सकता है मिले नहीं तो परसों या जैसे मंडे से लगातार आपको मिलना शुरू होगा, नदियों की चर्चा करेंगे, क्या उनकी विशेषता, एक एक महाद्वीप लेके चलेंगे। अब ये कैसा आपको लगा, ये पैटर्न जो इस प्रकार मैंने लिख के आपको बताया है, अगर आपको अच्छा लगा है मुझे कमेंट जरूर बताना, क्योंकि आप पे निर्भर करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये क्लास चलती है, वरना बस, क्योंकि वीडियो मेंस के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है। इसमें लैब असिस्टेंट जो है वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की सब्जेक्ट के अनुसार भी काम करेगा और उनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी दे रखी है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।